आज का जो आपका टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके पास। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास डेल्टा टीबी की इक्वेशन क्या आई थी? केबी इंटू में एम। डेल्टा टीबी क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। केबी क्या था? मोनाल एलिवेशन कांस्टेंट या मोनाल इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। एम क्या है? मोलिलिटी। जब हमारे पास केबी है वो तो कांस्टेंट है, तो हमारे डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? मोलिलिटी के। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिलिटी। तो कैसे होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करती है? हमारे पास मोलिलिटी पे डिपेंड करती है। इंडिपेंडेंट किस पे होती है हमारे पास? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे इंडिपेंडेंट होता है? नेचर ऑफ द सॉल्यूट। इसको हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आ गया आपको ये वाला? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? के बी इंटू में एम। एम है आपके पास यहाँ पे मोलिलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व करवा दिया हमने किसमें? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो एम क्या होता है हमारे पास? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू में 1000। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे वो आपके पास N2 है, वो किसके इक्वल होता है? W2 बाय में M2। तो आप यहाँ पे पुट करवाओगे तो M किसके इक्वल आएगा? W2 इंटू में 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू में W1। ठीक है, तो यहाँ पे मोलिलिटी की वैल्यू हम पुट करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? KB इंटू में W2 इंटू में 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू में W1। अब यहाँ से हमें मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए। सोल्यूट है M2, M2 की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे? M2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी KB W2 इंटू में 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TB इंटू में W1। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आया आपको समझ में? डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेस। तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी? अभी जो हमने फाइंड आउट करी है 1000 KB W2 W1 M2। ठीक है, तो आपको ये पता है कि W2 बाई में M2 है वो किसके इक्वल होता है? N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो W2 किसके इक्वल हो जाएगा? N2 M2। ओके, अब हमारे पास आपको ये भी पता है W1 बाई में M1 है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 के। तो यहाँ से W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? N1 M1। ये दो आपने वैल्यू निकाली है W1 और W2, ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी। तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी? डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 KB N2 M2 डिवाइड बाय N1 M1 M2। ठीक है,
M2 से M2 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। इक्वेशन क्या आई आपके पास, 1000 KB इंटू N2 N1 और M1। ठीक है, आपने रोल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू N2 बाई में N1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा P बाई में P नॉट। डेल्टा P क्या है, P नॉट माइनस PS। डिफरेंस है ये आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, P नॉट को मैंने डिनोट किया प्योर सॉल्वेंट के लिए है वेपर प्रेशर, PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपके पास डेल्टा P बाई P नॉट होगा। तो डेल्टा P बाई P नॉट किसके इक्वल हो गया, N2 बाई N1। तो यहाँ पे N2 बाई N1 की जगह क्या पुट कर दोगे, डेल्टा P बाई P नॉट। तो इसकी जगह पुट हो जाएगा डेल्टा P बाई P नॉट। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, डेल्टा टीबी की इक्वेशन क्या आ गई, 1000 KB डिवाइड बाई M1 इंटू में डेल्टा P बाई P नॉट। यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके इसके बाद है नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर के बीच में रिलेशन। तो ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing N2 moles of solute dissolved in V liters of solution is, क्या आपके पास वैल्यू होती है ऑस्मेटिक प्रेशर की, बाई V इक्वल टू N2 RT। यहाँ से N2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, पाई V बाई में RT। जो इक्वेशन थी आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो क्या थी, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 KB W2 बाय में W1 M2। यही इक्वेशन थी आपके पास। W2 बाई M2 को आपने लिख दिया N2, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 1000 KB N2 डिवाइड बाय W1। अब आपके पास N2 की वैल्यू है जो, वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 KB डिवाइड बाय W1 इंटू में पाई V बाय में RT। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 1000 KB पाई W1 डिवाइड बाय V RT। तो आपको ये पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेंसिटी किसके हो जाएगी, W1 बाय V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो D पुट करते तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1000 KB बाई डिवाइड बाय DRT। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप निकल गई है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका टॉपिक है experimental determination of elevation in boiling point. The elevation in boiling point of a solution containing non-volatile solute can be determined by the difference between boiling points of the pure solvent and solution. ये मेजर क्या करता है कि आपके पास डेल्टा टीबी है टीएस माइनस टी नो, इसके डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लेते हैं एपरेटस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीबी, वो वेरी स्मॉल वैल्यू आती है, उसको मेजर करने के लिए हम एक हाई जैसे डिफरेंशियल थर्मोमीटर्स हम यूज करते हैं, जैसे 0.01 डिग्री सेल्सियस का कर ले या 0.1 का कर लेते हैं हम डिग्री सेल्सियस, बहुत स्मॉल डिवीजन का हम यूज करते हैं थर्मामीटर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्मॉल चेंज टेम्परेचर लाने के लिए, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं कंसिस्ट करता, हमारे पास ये क्या कंसिस्ट करता है, इनका डिफरेंस, सॉल्वेंट का टेम्परेचर और
प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर का डिफरेंस। इसमें हम एक बल्ब कंसिस्ट करते हैं बी, जो हमारे पास लार्ज बल्ब है, बिग साइज है उसका हमारे पास। ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है ए। एक नेक्स्ट रिवर्स वायर है हमारे पास सी, स्मॉल रिवर्स वायर, जिसमें मर्करी फिल है। अमाउंट ऑफ मर्करी को रिवर्स वायर को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ऊपर से प्रेस कर सकते हैं, तो हम टेम्परेचर को हम सेट कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमारे पास जो बल्ब बी है वहां से मर्करी को निकाल कर रिवर्स वायर में डाल सकते हैं और रिवर्स वायर से कैपिलरी ट्यूब में हम उसको भर सकते हैं, ठीक है, बल्ब बी में। तो आप इसको ऐसे भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो प्रेशर और टेम्परेचर। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर कॉजिंग एप्रिसिएबल मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द कैपिलरी। तो इसका जो स्केल होता है वो स्केल होता है 0 से लेकर 6 केल्विन तक। ईच स्मॉल डिवीजन जैसे रीड कर सकते हो आप उसको 0.1 डिग्री तक, 0.01 डिग्री तक आप कर सकते हो। जो थर्मामीटर है उसको जेंटली टैप्ड करोगे तो वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी अमाउंट ऑफ मर्करी इन द रिवर्स वायर। तो हमारे पास जो इंसिसल रीडिंग है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे एट एनी डिजायर्ड पॉइंट ऑन द स्केल व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस्ड बॉइलिंग और फ्रीजिंग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जैसे ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी यूज किया जाएगा, बेकमैन थर्मामीटर इसका नाम है, ठीक है। इसमें जैसे आपने पहले सिंपल थर्मामीटर डाला, सॉल्वेंट का, आपने प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर नोट कर लिया, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, वहां पे आपके पास किसका टेम्परेचर आ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का। इसमें फिर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका टेम्परेचर आ जाएगा। फिर आपको इसमें बेकमैन थर्मामीटर डालना है और उसको यहाँ तक आपको डिप करना है, तो इसका टेम्परेचर फिर आप नोट करोगे कितना आया है। ऐसे ही फिर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद करोगे, इनका जो डिफरेंस होगा वो आप मेजर करोगे और उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। समझ आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, ma'am. फिर है आपके पास नेक्स्ट है लेंसबर्गर मेथड। लेंसबर्गर मेथड में ये हमारे पास है राउंड बॉटम बॉइलिंग फ्लास्क है ए, जिसमें प्योर सॉल्वेंट है। ये आपके पास डिलीवरी ट्यूब है बी, जिसमें आपके पास बल्ब एट द एंड पे क्या है, होल्स। यहाँ पे आपके पास रोज हेड है जिसमें होल्स किए गए हैं, तो वो कैरी आउट करता है यूनिफॉर्म हीटिंग, ठीक है। कंटिन्यूस कई सारे होल्स है तो वहां से आपके पास वेपर्स एंटर करेंगे इस प्योर सॉल्वेंट में। यहाँ पे भी सॉल्वेंट फिल किया गया है हमारे पास। इनर बॉइलिंग ट्यूब है जो डी, वो ग्रेजुएटेड है। ये हमारे पास इसमें रीडिंग है वो हमारे पास ग्रेजुएटेड है, इस पे रीडिंग नोट की गई है, ठीक है। तो करेक्टली अप टू 1/10 ऑफ द डिग्री। जो मिडिल पोर्शन आपके पास ट्यूब का ब्लोन ई, तो आपके पास इसमें हॉट वेपर जैकेट एफ है। ये आपके पास इससे किससे किया गया, हॉट वेपर जैकेट से सराउंडिंग किया गया इनर बॉइलिंग ट्यूब। तो आपके पास कनेक्टेड किया गया है किससे, कंडेंसर से कनेक्ट किया गया है। तो आपको इसमें प्रोसीजर क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको इसमें बॉइलिंग ट्यूब में लेना है, इसको आपको हीट करना है। जो प्योर आपके पास वेपर्स है वो हॉट वेपर्स कहाँ पे जाएंगे, इस डिलीवरी ट्यूब से पास आउट होकर आपके पास रोज हेड में से पास आउट होकर वो यूनिफॉर्म हीटिंग देंगे सॉल्वेंट, तो आपके पास वो प्योर सॉल्वेंट में हो जाएंगे। तो प्योर सॉल्वेंट आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर जहाँ पे आपके पास कांस्टेंट हो जाए तो वहां से आप उसका टेम्परेचर उसका नोट कर लोगे। वो टेम्परेचर किसका होगा, टी नोट, प्योर सॉल्वेंट का। फिर इसमें आप जो अनकंडेंस्ड वेपर्स होंगे वो एस्केप हो जाएंगे। यहाँ होल है आपके पास, ये वाला होल, यहाँ से अनकंडेंस्ड वेपर्स एस्केप हो जाएंगे आउटर जैकेट एफ से थ्रू द होल एच। फिर आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे,
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद इसको फिर दोबारा से इसके जो वेपर्स होंगे वो डिलीवरी ट्यूब में से पास आउट होकर आपके पास फिर आपके सॉल्वेंट में एंटर करेंगे। वहां पे आपके पास जो अनकंडेंस वेपर्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे इस होल में से, ठीक है। फिर आपके पास उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वहां पे आपके पास टेम्परेचर उसका नोट कर लोगे, वो आ गया आपके पास टेम्परेचर T1। अब इस इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल्टा टीबी, वो क्या होगा T1 माइनस T0। T1 क्या है, टेम्परेचर आपके पास सॉल्यूशन का है, T0 आपके पास क्या है, टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का है। अब ये जो ट्यूब थी ये ग्रेजुएटेड थी, तो इससे आप वॉल्यूम को नोट कर सकते हो। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन V is noted directly from the graduated tube D से। मास आप सॉल्वेंट का W1 कैलकुलेट कर सकते हो, उसको किससे मल्टीप्लाई करवा के, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, W1 डिवाइड बाई V किसके इक्वल आ गया, डेंसिटी के, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है आपके पास, सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। W2 है आपके पास masses of solute W2 and solvent W1, elevation in boiling point delta TB। तो M2 का आप कैलकुलेट कर सकते हो, M2 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, अभी कैलकुलेट की थी, KB W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TB इंटू W1। ओके, तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स आई कि एक तो हम इसको सुपर हीटिंग नहीं दे सकते हम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन को, there are chances of superheating of solvent and the solution। एक डिफिकल्टी हमें ये आई, हमें इसमें कंपोजिशन नहीं पता चलती एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मेजरमेंट करेंगे आर मेड at a surface 3-4 centimeter below the liquid surfaces, therefore error may occur due to hydrostatic pressure of the liquid column। ठीक है, तो हमने कौन सा मेथड लिया, इसके बाद लैंड्सबर्ग मेथड में यही था कि हम सॉल्वेंट को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, वो हम थर्मामीटर में रीडिंग नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, फिर दोबारा से उसको हीट करेंगे, वहां से फिर हमारे पास डिलीवरी ट्यूब से पास आउट होकर वेपर्स किसमें एंटर करेंगे, आपके पास एक फ्लास्क है, ट्यूब है ग्रेजुएटेड ट्यूब डी, उसमें हमारे पास एंटर कर जाएगा, तो वहां से टेम्परेचर जहां कांस्टेंट हो जाए वो रीडिंग हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ आया आपको? यस मैम। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कोट्रेल मेथड। कोट्रेल मेथड में क्या है आपके पास, सेम प्रोसीजर है वैसे का वैसा। इसमें हमने क्या करा कि एक ट्यूब लिया आपने, बॉइलिंग ट्यूब, उसमें प्योर सॉल्वेंट आपने फिल कर दिया। अब इसमें जो मेंटेन करना हमें कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वेपर्स, वेपर्स के लिए तो हमने उसमें पोरस लेन के पीसेस डाल दिए कि बम्पिंग ना हो आपके पास। ठीक है, फनल आपके पास है, होती कैसी है फनल, ये आपके पास फनल होती है, इसको इन्वर्टेड रख दिया आपने। अब आपको वैसी फनल लेनी है जो बोथ साइड से ओपन हो, ठीक है, विथ साइड ट्यूब्स, क्योंकि यहां से आपके पास वेपर्स फाइंड आउट निकल जाए, जैसे भी है स्प्रे हो जाए। उसके ऊपर हमने थर्मामीटर रख दिया, इन्वर्टेड हमने क्या रखी, फनल रखी, उसके ऊपर जस्ट हमने थर्मामीटर रख दिया। ठीक है, तो आपने जब क्या करा, इसमें सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट आपने ऐड किया, तो आपके पास उसको हीट देनी स्टार्ट करी, तो आपके पास जो वेपर्स है वो स्प्रे हो जाएंगे थर्मामीटर्स पे, और जहां पे आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए उसका टेम्परेचर नोट कर लो, तो आपके पास वो आ जाएगा T0। फिर इसमें आप क्या डालोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, W2 आपने ऐड कर दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट एडिड टू द सॉल्वेंट, तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आप फिर नोट करोगे, ऐसे ही स्प्रे हो जाएगा, फिर टेम्परेचर जहां कांस्टेंट हो जाए वहां पे आप उसका टेम्परेचर नोट कर लोगे, वो हो गया आपके पास T1। अब डेल्टा टीबी क्या होता है, T1 माइनस T0।
टेम्परेचर सॉल्यूशन का माइनस टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो आपको अगर W1 पता चल जाए, मास आपको सॉल्वेंट का, मास आपको सॉल्यूट का, डेल्टा टीबी आपको पता चल जाए, केबी आपको पता चल जाए, तो आप M2 को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके एडवांटेजेस क्या है आपके पास? एडवांटेजेस ऑफ कोट्रल मेथड, एक तो है इसमें सबसे पहले आपके पास सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग डज नॉट टेक प्लेस, इसमें सुपर हीटिंग नहीं होगी। सुपर हीटिंग होगी तो हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है वेपर्स ऑफ बॉइलिंग लिक्विड वो स्प्रे हो जाता है आपके पास ऑन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर आफ्टर पासिंग थ्रू एन इन्वर्टेड फनल एंड द साइड ट्यूब्स। सेकेंड आपके पास है जो कंपोजिशन है आपके पास सॉल्यूशन की एट द बॉइलिंग पॉइंट वो रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होते क्योंकि उसमें आपके पास क्या लगा दिया गया था? स्टॉपर। ये आपके पास यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया गया था, तो आपके पास ये जो पंप ट्यूब है तो यहाँ पे एक स्टॉपर है आपके लगा हुआ कंडेंसर, तो आपके पास जो वेपर्स आएंगे वो इसी में आपके पास होंगे, कंटेक्ट कंडेंस हो जाएंगे, रिमूव नहीं होंगे आपके पास, कहने की बात ये है। ठीक है, तो जो कंपोजिशन रहेगी सॉल्यूशन की एट बॉइलिंग पॉइंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज नो सॉल्वेंट इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन। The vapors get condensed in the condenser and flows back into the solution. थर्ड पॉइंट है जो होलो स्टॉपर फिटेड किया गया है इन द बॉइलिंग ट्यूब वो प्रिवेंट्स करता है कॉन्टैक्ट ऑफ कोल्ड कंडेंसेंट विद द थर्मामीटर। ठीक है, ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया? Yes, ma'am.